ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो भारत में ईपीएफओ के सदस्यों की संख्या 26 मिलियन है और इतनी बड़ी संख्या के लोगों के लिए सबसे जरूरी और काम की खबर लेकर आए हैं हम। अक्सर ईपीएफओ का पैसा निकालने के लिए लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है और हमने ये बीते दिनों में देखा है, लेकिन जल्द ही अब ये सब बीते दौर की बात हो जाने वाली है। जी हां, बीते दौर की। भारत सरकार ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करने की तैयारी में है और इसके जरिए ईपीएफओ सब्सक्राइबर अपने यूएएन यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के जरिए एटीएम से और यूपीआई के जरिए भी अपने पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे। जी हां, ईपीएफओ को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ जल्द ही ईपीएफओ 3.0 लॉन्च कर सकता है। इसकी जानकारी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने दी है और इसके तहत ईपीएफ मेंबर्स को कई बेनिफिट मिलेंगे और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से छुट्टी भी मिल जाएगी। अब जानते हैं कि क्या है ये ईपीएफओ 3.0। केंद्रीय मंत्री को दी गई जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में ईपीएफओ का 3.0 वर्जन आने वाला है। ये एक डिजिटल सिस्टम होगा जिसके तहत ईपीएफओ का कामकाज भी अब बैंक जैसा ही हो पाएगा। इसकी मदद से पीएफ का पैसा बिना किसी झंझट के सीधे एटीएम से निकाल पाएंगे। ईपीएफओ सदस्य अपने सारे काम यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएएन के जरिए कर पाएंगे। मनसुख मांडविया ने कहा है कि अब पीएफ का पैसा निकालने के लिए लोगों को न तो ईपीएफ दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेंगे और ना ही एम्प्लॉयर के पास जाना होगा। यानी कि ईपीएफओ 3.0 के तहत पीएफ का पैसा पूरी तरह से आप ही के कंट्रोल में होगा और आप जब चाहें एटीएम से पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। दरअसल अब तक पीएफ निकालने के लिए फॉर्म भरने पड़ते थे, एचआर से साइन कराना पड़ता था या फिर ऑनलाइन भी इसे निकालने के लिए काफी जद्दोजहद लोग करते नजर आते थे और उसमें काफी वक्त लगता था। लेकिन आने वाले दिनों में ईपीएफओ 3.0 के तहत आप अपने बैंक अकाउंट की ही तरह अपने पीएफ अकाउंट से जब चाहे तब पैसे निकाल पाएंगे। यानी कि अब चंद सेकंड में पीएफ का पैसा आप निकाल सकते हैं। इसके लिए सरकार ईपीएफओ 3.0 का ऐप लॉन्च करने वाली है और ऐप के जरिए आप जब चाहें पीएफ स्टेटस या फिर बैंक का उसका पीएफ का बैलेंस जो है वो चेक कर सकते हैं, क्लेम सेटलमेंट भी कर सकते हैं। यानी कि ईपीएफओ 3.0 के जरिए कागजी कार्रवाई से छुट्टी मिल जाएगी। जानकारी के मुताबिक सरकार का मई-जून 2025 तक ईपीएफओ 3.0 ऐप लॉन्च करने का प्लान भी है। इस ऐप के आने के बाद ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए पीएफ स्टेटस चेक करना या फिर ट्रांसफर करना या क्लेम सेटलमेंट करना बड़ा आसान हो जाने वाला है। अब समझते हैं कि एटीएम के जरिए या फिर यूपीआई के जरिए पैसा आखिर निकलेगा कैसे और इस नए प्रोसेस में ईपीएफओ अपने सब्सक्राइबर्स को क्या कुछ करने वाला है। तो विशेष एटीएम कार्ड जारी किया जाएगा जो पीएफ अकाउंट से लिंक होगा और इस कार्ड का इस्तेमाल करके सब्सक्राइबर एटीएम मशीन से सीधे अपने पीएफ के पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ईपीएफओ 3.0 में पीएफ का पैसा निकालने का क्या कोई लिमिट होगी? तो जवाब है हां। ईपीएफओ 3.0 के आने के बाद निकासी की सीमा कुल जमा राशि के 50% तक सीमित हो सकती है। यानी कि कर्मचारी एक बार में अपना पूरा पीएफ का पैसा नहीं निकाल सकते। अब यह पैसा कौन निकाल पाएगा यह भी जान लीजिए जल्दी से। यह पैसा निकालने की पात्रता ईपीएफओ अकाउंट होल्डर को होगी या फिर ईपीएफओ अकाउंट होल्डर के नॉमिनी को। यह बात भी जानिए कि यूपीआई के जरिए पीएफ की रकम निकालने की सुविधा अब तक शुरू नहीं हुई है, लेकिन इसके जरिए पैसे कैसे निकालेंगे इसका तरीका बता दें। सबसे पहले अपने फोन में आप पेटीएम, फोन पे, गूगल पे आदि ऐप डाउनलोड करिए और फिर अपने बैंक खाते को इससे आपको लिंक करना होगा। इसके बाद आपने जो भी यूपीआई ऐप डाउनलोड किया है उसे खोलकर आपको ईपीएफओ विथड्रॉल का विकल्प खोजना होगा। हालांकि अभी यह सुविधा नजर नहीं आ रही है, लेकिन जब इसे शुरू किया जाएगा तो यह भी दिखनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपको अपना यूएएन नंबर दर्ज करना होगा और इसके जरिए आप अपने ईपीएफओ खाते की जानकारी आसानी से ले पाएंगे। मसलन उसमें अभी तक कितनी रकम जमा हो चुकी है या फिर कोई और जानकारी क्यों ना हो। इतना ही नहीं, आप अपना पैसा भी इसके जरिए निकाल पाएंगे। वैसे आपको बता दें कि ईपीएफओ के नियम के अनुसार मेडिकल इमरजेंसी, होम लोन चुकाने या फिर पढ़ाई के खर्च के लिए आप इसमें से रकम निकाल सकते हैं। अभी तक जो जानकारी है इसके बारे में आई है उसके मुताबिक आप जितनी रकम निकालना चाहते हैं उतनी रकम डालें और प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पर ओटीपी आएगा और उसे डालकर ट्रांजैक्शन की पुष्टि हो जाएगी।
इतनी प्रक्रिया करते ही आपके पीएफ अकाउंट में से जितनी रकम आप निकालना चाह रहे थे वो रकम आपके बैंक अकाउंट या फिर आपके डिजिटल वॉलेट में जमा हो जाएगी। हालांकि जरूरी बात ये जान लीजिए कि पीएफ का पैसा निकालने के लिए पीएफ अकाउंट की केवाईसी का पूरा होना जरूरी है। केवाईसी में आपका आधार, पैन, बैंक अकाउंट की जानकारी शामिल होती है और आपकी केवाईसी पूरी है या नहीं इसकी जानकारी आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपने पीएफ अकाउंट को लॉगिन करना होगा और ज्यादा जानकारी के लिए ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट जो है epfindia.gov.in इस पर जाना होगा। वैसे फाइनेंस के एक्सपर्ट ये भी बताते हैं कि ईपीएफओ सब्सक्राइबर को पीएफ से बार बार पैसे निकालने से बचना चाहिए। बार बार निकासी करने से आपके रिटायरमेंट की सेविंग प्रभावित हो जाती है। इसके अलावा कई तरह के नुकसान हैं, जैसे कि पीएफ पर ब्याज कंपाउंड के आधार पर बढ़ता है। बार बार निकासी करने से आपकी कुल सेविंग पर मिलने वाला ब्याज भी कम हो जाएगा। अगर आप 5 साल से पहले पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं तो आपको टैक्स भी देना होगा। यह टैक्स टीडीएस के रूप में काटा जाएगा। और वैसे भी पीएफ एक सुरक्षित सेविंग होती है और इसका इस्तेमाल इमरजेंसी या रिटायरमेंट के लिए किया जाता है। बार बार निकासी करने से सेविंग कमजोर हो सकती है। इसीलिए अगर आप पैसा निकाल रहे हैं तो सोच समझ कर निकालिए। छोटी मोटी जरूरत को पूरा करने के लिए आप आगे मिलने वाले अच्छे खासे ब्याज से हाथ धो सकते हैं। धन्यवाद।